हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 5 अंक दिला कर जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फिक्स रहता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको बनाना सीख जाएंगे तो आपका एक नंबर भी इधर उधर नहीं कटेगा और आपको 5 अंक का 5 अंक मैथ में आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले ग्राफ किस प्रकार से हम एक अच्छे ढंग से खींच सकते हैं जिससे हमें पूरा का पूरा मार्क्स मिले। तो आइए देखते हैं कैसे खींचा जाएगा। आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कुछ इसी प्रकार से समीकरण दिया रहेगा और आपको ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ही इसी प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में सॉल्व करना है, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे हमने एक समीकरण लिया है। सबसे पहले काम क्या करना है, आपको इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है। उसके बाद लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखना है 1 से, और समीकरण 1 को यहाँ पे रख देना है x प्लस 3y और इस इक्वल टू में 6 है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ से किसी एक का मान निकालना है। x या y किसी एक का मान हमें निकाल लेना है। तो आइए निकालते हैं। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो जब भी बराबर से कोई संख्या उधर जाता है तो क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 6 पहले से था और ये प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। और यहाँ पे एक सारणी बना लेना है, हमें एक ऐसे सारणी लिखना है और सारणी बना लेना है। यहाँ पे हम एक सारणी ऐसे खींच लेंगे जिसमें 6 खंड बना देंगे। इसमें हमें क्या करना है, तो 6 खंड बना देना है और यहाँ पे लिखना है x और यहाँ पे लिखना है y। तो पहला समीकरण का काम यहाँ तक हमने कर लिया। अब समीकरण 2 के साथ भी सेम टू सेम वैसे ही काम करना है। किसी एक का मान निकाल लेना है, या तो x या y का किसी एक का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलेंगे। 2 को यहाँ पे उतार देंगे, 2x माइनस 3y और बराबर में कितना है, तो 12 है। यहाँ से किसी एक का मान निकालना है। यहाँ पे हमने x का मान निकाला था, यहाँ पे भी x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालने के लिए इसको और इसको उधर भेजना पड़ेगा, और जब भी कोई भी संख्या इधर उधर होता है बराबर से तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं हम, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 2x बचेगा और बराबर में 12 और प्लस का क्या हो जाएगा, तो 3y हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, 2x के साथ गुणा में है, उधर भेजेंगे तो क्या करेगा, तो भाग लगाएगा। गुणा में जब कोई संख्या बराबर के इधर आता है और बराबर को उस तरफ भेज जाता है संख्या को, तो क्या लगाता है, तो भाग लगाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 2 उधर जाएगा तो क्या करेगा, इन सभी को डिवाइड कर देगा, यानी कि बट्टे में चल जाएगा इन सभी का। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे सारणी। यहाँ पे भी सारणी एक हम बना लेंगे, सारणी यहाँ पे भी तैयार कर लेना है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें 6 खंड बना देंगे ऐसे करके हम, और इसमें लिख देंगे x और इसमें लिख देंगे y। अब हमें अगला काम क्या करना है, इन समीकरण से क्या करना है कि इसमें अब हमें y का मान पुट करना है, और y का मान पुट करेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा। तो x का मान इसमें लिखना है और y का मान इसमें। तो छोटा से छोटा मान लाने का हम कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, तो छोट अंक हम रखेंगे ताकि छोटा छोटा मान आए और आलेख खींचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो और कम स्थान में हम आलेख को अच्छे तरीके से खींच पाएँ। तो छोटा छोटा मान रखेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, y का मान अगर हम रख देते हैं 0, y का मान 0 रखेंगे, तो ये 3 के साथ y का मान 0 रखें तो y के स्थान पर 0 हो जाएगा। गुणा में है 3 तो गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 घटाएंगे तो x का मान कितना निकलेगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक और मान रखेंगे। यहाँ पर अगर y के स्थान पर 1 रख देते हैं, y के स्थान पर 1 रख देंगे तो 3 से 1 से गुणा होगा तो 3 आएगा, 6 में से 3 माइनस होगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा हमें आसानी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, y का मान रखेंगे, y का मान यहाँ पे रख देते हैं हम 0। जब 0 रखेंगे y का मान तो 3 के साथ गुणा होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 12। 12 में 2 से भागा लगेगा तो 6 बार में कटेगा। कितना बार में जाएगा, तो 6 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक और मान रखना है। यहाँ पे रख देते हैं y का मान, ऐसा करते हैं माइनस का 2 रख देते हैं। माइनस का 2 रखेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर भी, और 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 आएगा, और 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा, ये 3 बार में। यहाँ तक हमने दोनों का मान रख दिया। अब इस मान से हमें
आलेख खींचना है। तो आइए आलेख खींचते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे खड़ा लाइन को ऐसे खींच लेंगे। हम यहाँ से खड़ा लाइन को खींच लेंगे, दूसरा सोया हुआ लाइन खींचना है तो ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर लिया। ये जो सोया हुआ लाइन होता है इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष बोला जाता है। जो ये खड़ा है इसको बोला जाता है वाई अक्ष, इसको वाई अक्ष बोला जाता है। ठीक है, और ये दोनों रेखाएं जहाँ पे एक दूसरे को काटती है उसे मूल बिंदु कहा जाता है, इसको ओ से दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब नंबरिंग करेंगे, हम समान डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे समान डिस्टेंस लेना है सभी का। ठीक है, और यहाँ पर भी ऊपर भी हम ले लेंगे 1 2 3 4 5। अगर चाहे तो इसको और भी आगे हम बढ़ा सकते हैं, 6 7 8 9 10 ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये वाला y का ही ये नंबर्स लाइन है। तो इधर जो होता है ना मूल बिंदु के नीचे वाला, इसमें होता है निगेटिव नंबर्स होता है। क्या होता है, तो निगेटिव नंबर्स, इसको y डैश बोला जाता है, इसको बोलेंगे y डैश, इसको बोलेंगे x डैश, क्योंकि इन दोनों में निगेटिव नंबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ पे लिखेंगे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, इसमें भी रहेगा -1, इसमें -2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ पे -4। ऐसे बढ़ाते चले जा सकते हैं हम दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने खींच लिया। ठीक है, इसको और थोड़ा लंबा कर लेते हैं, क्योंकि कम से कम मान हमें x का कितना रखना है, तो 6 दिख रहा है, तो कम से कम 6 तक हमें बढ़ाना है। इसको कम से कम क्या करना है, हमें 6 तक बढ़ाना है। ये हो गया 6, 7 तक बढ़ा देते हैं ऐसे। ठीक है, अब हमें आलेख खींचना है। यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, तो 6 है और y का मान 0। तो x का मान, x अक्ष में हमें 6 ढूंढना है, कहाँ पर है, तो x अक्ष में यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 6 दिख रहा है। ठीक है, और y में क्या ढूंढना है, तो 0 ढूंढना है। तो x अक्ष पर ध्यान से सुनिएगा, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो हमारा पॉइंट कौन मिलेगा, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा पहला। ठीक है, ये वाला हमें पॉइंट मिल गया। दूसरा देखिए क्या करना है, x का मान 3 खोजना है और y का मान 1, x का मान 3, यानी x अक्ष में 3 को फाइंड करना है। तो यहाँ पे है y का मान क्या है, तो 1 खोजना है, तो ये 1 रहा। इसको इसके सीध में हम क्या करेंगे, ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, और इसको इसके सीध में ऊपर ऐसे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों यहाँ पे कहीं कट करेंगे, ये पॉइंट 1 मिल गया हमें। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, तो मिला देना है हमको। इन दोनों को ऐसे करके, ऐसे इन दोनों पॉइंट को ऐसे हमें मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्केल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लाइन तिरछा हो सकता है। तो आप अगर कॉपी पर बनाइएगा तो अच्छे तरीके से स्केल का प्रयोग करके सीधा सीधा लाइन खींचिएगा और इन सभी के डिस्टेंस को समान रखिएगा। और आपको बोर्ड परीक्षा में तो ग्राफ का एक कॉपी मिलता है, उसमें आसानी तरीके से बन जाता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या करना है। x का मान 6 रखना है, y का मान 0। तो x का मान 6 यहाँ पे है, y का मान x अक्ष पर 0 होता है। तो यही वाला फिर से पॉइंट मिला हमको। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है, x का मान 3 और y का मान -2 रखना है। तो x का मान 3 कहाँ है, यहाँ पे है, और y का मान -2। तो इधर तो सब प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, -2, y का मान -2 ये वाला है, और x का मान 3 यहाँ पे। तो इसको इसके सीध में ऐसे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे ऐसे, और इसको नीचे लाएंगे ऐसे नीचे। तो ये दोनों को ही यहाँ पे कट करेंगे, तो ये पॉइंट हमको मिला एक। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट था एक ये पॉइंट था, इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है हमें अच्छे ढंग से। ठीक है, तो आइए इसको अब हम मिलाते हैं, ऐसे करके ऐसे मिला देना है इन दोनों को। तो हमने इसको भी अच्छे तरीके से मिला लिया। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों नंबर्स लाइन एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ से हमें आंसर अब निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का आलेख बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, तो 6,0। यहाँ पे x का मान कितना है, 6 है, और y का मान x अक्ष पर 0 होता है, तो 0 है, यानी 6,0 पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए यहाँ पे चूंकि लिख देंगे, चूंकि समीकरण 1 और 2 का आलेख खींचने पर कहाँ किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, 6,0 पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए हो जाएगा हमारा x का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा हमारा 0। तो ये रहा आंसर। ठीक है,
अगर आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हम आपके लिए टॉपिक वाइज 9th एंड 10th का वीडियो लाते रहते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।